अरे खत्म करते हैं बस एप्लीकेशन, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड about the shape memory alloys, how do they work and what are the basic definitions, and we were discussing the applications of shape memory alloys. So first thing that we have discussed in the lecture was about the application in the medical industries, okay, or health sector. So we have used these things once on the blockage, to remove the blockage in the veins, and second we have discussed in the figure number, this is the figure number 2, and where is the figure number 1? Okay, figure number 1 we have discussed how do they work, okay, and this is bone plate which is used to just correct the breaked bone, ठीक है, जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज मेडिकल एप्लीकेशन ही चल रहा है अभी। सो इट इज ऑल्सो यूज इन द डेंटिस्ट्री फॉर ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस विद स्ट्रेंथन टीथ। तो आप लोगों को पता है कि जब भी टीथ हमारे जो टेढ़े हो जाते हैं ना, उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस की तरह हम लोग यूज करते हैं, ब्रेस लगा लेते हैं। आप लोगों को पता होगा किस तरीके से काम करता है। अब ये शेप मेमोरी अलॉयज क्या करते हैं, दिस शेप मेमोरी अलॉयज मटेरियल इज मेड टू बी डिजायर्ड शेप ऑफ द टीथ। जिस शेप के आपके टीथ होते हैं उस हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, बना देते हैं, एंड दिस इज देन डिफॉर्म टू फिट द टीथ एज दे आर, एंड द मेमोरी इज एक्टिवेटेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द माउथ। The shape memory alloys exert enough force as it contracts to move the teeth slowly and gradually. तो देखो होता ही है कि जैसे मान लिया आपके टीथ हैं, सपोज आपके टीथ होंगे यहाँ पे, अब होगा क्या कि जब ये टेढ़े होते हैं, करेक्टेड का पोजीशन में नहीं होते, तो इसी शेप का हम शेप मेमोरी अलॉयज बना देते हैं। शेप मेमोरी अलॉयज को इसी तरीके में हम लोग ढाल देते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं एट द मेमोरी टेम्परेचर पे। तो ये मेमोरी टेम्परेचर पे जैसे ही जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, शेप मेमोरी अलॉय आपके कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये प्रेशर लगाएंगे जिससे आपके टीथ जो है वो सही हो जाएंगे, एकदम सीधे हो जाएंगे। कैसे होंगे ये आप इस फिगर में देख सकते हो, यू कैन लुक एट दिस फिगर। सो फिगर नंबर 4 इज द शेप मेमोरी अलॉय वायर्स, ठीक है, दैट हैज बीन यूज्ड हियर टू जस्ट क्लोज द गैप बिटवीन द टीथ, टू टीथ। तो आप देख रहे हो कि ये जो दो टीथ हैं इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग शेप मेमोरी अलॉयज का यूज करेंगे। शेप मेमोरी अलॉयज को हम एक्टिवेट कर देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मेमोरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या करेगा, ये जो टीथ हैं इन दोनों टीथ को आपस में, इनके बीच के गैप को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे ये दोनों टीथ आपस में मतलब पास आ जाएंगे, ठीक है। द टू पैरेललोग्राम्स ऑफ निटिनॉल वायर आर अटैच्ड to the teeth using the stainless steel brackets, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का है और बीच में हम लोगों ने वायर लगा दिया है, किसका, निटिनॉल का, ठीक है। तो ये होगा क्या, जैसे ये विच आर ग्लूड टू द टीथ, तो ये टीथ जहां पर गैप बना है उसके बीच में हम लोगों ने इसको लगा दिया। After the 6 months, the gap between the teeth has decreased, as you can notice in this lecture, in this figure, right hand side figure. पहले गैप ज्यादा था, बाद में ये जो निटी वायर है, निटिनॉल वायर है, या बोल सकते हो निकल टाइटेनियम वायर है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इनके बीच का गैप देख रहे हो कम हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी यूज दिस शेप मेमोरी अलॉयज इन द डेंटिस्ट्री, ठीक है। डेंटिस्ट्री में किस तरीके से हम यूज करते हैं, टीथ साइंस में किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मेडिकल एप्लीकेशन, सम सर्जिकल टूल्स, पर्टिकुलरली दोज विच आर यूज्ड इन द की होल सर्जरी एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम द एसएमएस। तो की होल सर्जरी में जो आप लोग टूल्स यूज करते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। दीज टूल्स आर जनरली बेंट टू फिट द ज्योमेट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट। जो पर्टिकुलर पेशेंट होते हैं उनकी जो भी ज्योमेट्री होती है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली बेंट हो जाते हैं। However, in order for them to be used again, they return to the default shape upon the sterilization in an autoclave. तो होता यह है कि जैसे मान लिया कहीं पर अगर आपका ऑपरेशन वगैरह करना है, सर्जरी करनी होती है, तो ये टूल क्या करते हैं, इनको हम एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने से जो शेप होती है पेशेंट की, उसी पर्टिकुलर शेप को होल सर्जरी में उसी शेप को ये रिगेन कर, इसी शेप में मतलब ये लोग अपने आप को कास्ट कर लेते हैं, उसी शेप में ये फॉर्म हो जाते हैं। और जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है, इनको हम स्टेराइजेशन प्रोसेस के थ्रू इनकी ओरिजिनल शेप में मेमोरी में दोबारा से इनको रिगेन करवा देते हैं, ठीक है। दे विल रिगेन देयर शेप। इसके साथ साथ ही जो आपके शेप मेमोरी अलॉयज होते हैं वो आर्टिफिशियल मसल की तरह भी यूज करते हैं। अब आर्टिफिशियल मसल में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है।
होते क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब किसी चीज को पास में लेके आएंगे, एक्सपेंड मतलब जब किसी चीज को दूर हमें करना होगा। तो इन द सेम वे योर शेप मेमोरी अलॉयज विल बी वर्किंग। और ये काम कैसे करेंगे, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। दे विल मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। दे विल स्टिमुलेट इन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन मसल, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल अभी एक डायग्राम दिखा दूंगा आगे। द प्रोसेस इन विच वी यूज ए पीस ऑफ शेप मेमोरी अलॉय वायर इन प्लेस ऑफ द मसल्स ऑन द फिंगर ऑफ द रोबोटिक हैंड। एक जो भी आपका पर्टिकुलर पर्सन है, मान लिया उसका हाथ खराब हो गया, तो वहां जो उसका रोबोटिक हैंड है वहां हम क्या कर सकते हैं, शेप मेमोरी अलॉयज को फिट कर सकते हैं। तो जब हम उस शेप मेमोरी अलॉय को हीट करेंगे तो क्या होगा, बाई अप्लाइंग द सम स्टीम और बाई अप्लाइंग द हॉट वाटर और बाई सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल क्या करेगा, हीट होगा, और हीट होने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगा। जब एक्सपेंड होगा तो आपका जो हाथ है वो दूर तक चला जाएगा, है, एंड दे विल स्ट्रेटन द जॉइंट। तो आपका जॉइंट जो है स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और जब आप उसको कूल करेंगे तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट विल कम्स इन द बेंडिंग कंडीशन, ठीक है, बेंडिंग द फिंगर अगेन। तो दिस इज वे हाउ डज योर रोबोटिक आर्म्स मे वर्क बाय यूजिंग द शेप मेमोरी अलॉयज वायर। कभी कभी अगर हाथ में भी दिक्कत होती है, हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सिंस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड सराउंडिंग सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। हालांकि ये सब कुछ इतना ईजी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं अभी भी इन द पिक्चर। अगर हम बात करेंगे नासा की, तो नासा हैव जस्ट बीन रिसर्चिंग द यूज ऑफ शेप मेमोरी अलॉय मसल्स इन द रोबोट्स इन विच दे कैन वॉक, दे कैन फ्लाई, दे कैन स्विम, ठीक है। तो नासा भी ऐसी चीजों को डेवलप करने में लगे हुए हैं शेप मेमोरी अलॉयज का यूज करके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू कैन से इन दिस फिगर, how does the contraction and expansion taking place? This is what you can say, this is a spring of the shape memory alloys wire, ठीक है। अब जैसे ही मान लिया कि आपका टेम्परेचर कम है, इट विल कम्स इन द कॉन्ट्रैक्टिंग कंडीशन, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही इसको हीटअप करेंगे बाय सप्लाइंग द करंट, इट इज एक्सपेंडिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडिंग, दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ द मसल, ओके। तो दिस शोइंग द टू मेमोरीज शेप्स ऑफ ए memory metal wire coil spring. In first case, the spring is at the room temperature, which is in the compressed condition, and in the second case, when the temperature increased by passing the current by supplying the hot water, it will be in the expansion condition. So this is the basic way how does this shape memory alloys is being used as a muscle. The next type of application is a domestic application. घरों में किस तरीके से यूज किया जाता है। So generally this shape memory alloys can be used as actuators to start something which exert a force associated with the shape change. आपकी shape change हो जाएगी, and this can be repeated over many or number of times or number of cycles, okay, to just actuate the thing, to just start the things. You can use these things to just open or close your doors, open or close the doors को open और close करने में भी कर सकते हो, expansion contraction वहाँ भी हो सकता है। The general application include the springs which can be used in place of the greenhouse windows, such that they will open and they will close themselves at a given temperature. As soon as the temperature increases, you can say, as you are not required to increase the temperature, they will open the window. When the temperature again falls, they will close the window. So obviously according to the requirement, they will expand and contract. Expansion and contraction taking place because of the temperature, memory temperature. They will work in the two ways alloys. They can operate. Next type of application is again the domestic application. In the similar theme are pen lids which incorporates of the SMA spring steam vent. आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हमारे पास पेन आते थे उसमें एक स्प्रिंग लगी होती थी ना, उसको निब को डाउन और ऊपर करने के लिए, नीचे ऊपर करने के लिए निब आती थी क्या नहीं? हेलो तो स्प्रिंग लगी होती थी, उस स्प्रिंग से हम ऊपर नीचे उसको जो नेब होती थी उसको ऊपर या नीचे कर लेते थे। ऐसे ही अब ये क्या करते हैं, हम हीटिंग की वजह से करते हैं, तो वो पेन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम यूज कर सकते हैं वहां पर जहां आपका प्रेशर कुकर वगैरह रहता है, प्रेशर कुकर के टाइम पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, और वहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, तो जैसे ही टेम्परेचर या बॉइलिंग वाटर से आप उसको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, इट्स शेप विल चेंज।
एंड ओपन द वेंट। जैसे ही मान लिया कि टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, वो वेंट को ओपन कर देगा, वहां से स्टीम रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेसिव टेम्परेचर उसके अंदर ना हो, एक्सेसिव टेम्परेचर ना हो और एक एफिशिएंट कुकिंग हमें मिले, तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज शेप मेमोरी एलॉयज। तो शेप मेमोरी एलॉयज बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्प्रिंग्स दैट इज यूज्ड एज इन द प्रीवियस स्लाइड, है ना। पुराने वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से स्प्रिंग जो है आपकी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। तो जब उसके अंदर टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी जो स्प्रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगी और वहां से स्टीम को रिलीज कर देगा। जैसे ही एक टेम्परेचर मेंटेन होगा, इट विल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, शेप मेमोरी एलॉयज कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स इन मैनी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। तो प्रेस जो होती है आपकी, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप मेमोरी एलॉयज offer a number of advantages by giving larger deflection and exerting a stronger force even at a given change in temperature। बहुत ज्यादा फोर्स भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर किया वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वेयर डू वी यूज दिस थिंग? दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कटआउट स्विचेस फॉर केटल्स एंड अदर डिवाइसेस, प्रेसेस टू सिक्योरिटी डोर लॉक्स, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As you know that we are our department is working in the fire retardant materials or different types of material, so you can use shape memory alloys in that application also. Very important field, that is to control the fire. Okay, so how does, at what temperature your fire alarm must work? So these things you can use these types of material to actuate themselves so that they can be used for different types of application. They can be used for smoke alarms, कुकिंग सेफ्टी इंडिकेटर्स। ओके, कुकिंग सेफ्टी मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा रोस्टिंग जोन्स के अंदर, तो वो सारी चीजों को आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द एरोस्पेस एप्लीकेशन। एरोस्पेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स में क्या होते हैं, उनकी विंग्स जो होती है ना, उनकी विंग्स होती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि विंग्स का जो एंगल होता है वो एंगल ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। जब वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, क्यों? जिससे हाई एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। हाई एफिशिएंसी, यू कैन अचीव द हाई एफिशिएंसी। ठीक है, आपको पता है ना कि जब आपका एरोप्लेन मूव करता है तो हम चाहते हैं कि ड्रैग कम से कम आपको मिले। ठीक है, तो वेन का जो विंग्स जो है उनका एंगल ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो एक तरीके से ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं शेप मेमोरी कॉलम बोलते हैं, शायद शेप मेमोरी कॉलम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है। ए मोर हाई टेक एप्लीकेशन इज द यूज ऑफ शेप मेमोरी एलॉयज वायर टू कंट्रोल द फ्लैप्स ऑफ द ट्रेलिंग एज ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग्स। ठीक है, वो फ्लैप ऑटोमेटिकली चेंज होता है जिससे ऑप्टिमम एंगल आपको मिले और ड्रैग को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। द फ्लैप्स आर करंटली कंट्रोल बाय द एक्सटेंसिव हाइड्रोलिक सिस्टम। अभी जो हम फ्लैप को यूज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, लेकिन उसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी चीजें हैं, वेट भी उसका ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। इसीलिए अगर हम इनको यूज करेंगे शेप मेमोरी एलॉयज को बाय पासिंग सम करंट अलोंग विद देम, तो वो आप उनकी जो शेप होगी आपकी विंग्स की वो चेंज हो जाएगी और आपको हाई यू कैन गेट द हायर एफिशिएंसी बाय चेंजिंग द डिफरेंट एंगल्स ऑफ द विंग्स so that you can achieve efficient operation, okay, and can minimize the drag. You can minimize the drag also. So such system would be considerable simpler than the conventional hydraulics. This will also reducing the maintenance. It will also decrease the weight of the system, and obviously the cost will also be decreased. And I think the second last application is this. One or two applications are there. And the next type of application is a manufacturing application. So shape memory alloys tubes can also be used as a coupling of the connecting two shafts. लेकिन सर ये रीड आउट है वो। हाँ ठीक है, तो जो भी आपकी ये एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो जो आपके शेप मेमोरी अलॉयज है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। कपलिंग रॉड की तरह ये काम कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कपलिंग डायमीटर इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द ट्यूब्स टू जॉइंट। जैसे ये है और एक ही पाइप है, ठीक है। तो जो कपलिंग का जो डायमीटर होगा उसको हम क्या करते हैं, द कपलिंग डायमीटर इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द ट्यूब्स टू जॉइंट। तो कपलिंग का जो होगा इसका डायमीटर थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। जो कपलिंग होगी उसका डायमीटर, तो ये इस वाली शाफ्ट में और इस वाली शाफ्ट में दोनों में इजीली फिट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने से इन दोनों के बीच में ये चिपक जाएगा, ठीक है, स्टिक हो जाएगा और आप पावर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। द कपल ट्यूब्स रिंग टू होल्ड द टू एंड्स टुगेदर एंड बट कैन नेवर बी
ट्रांसफॉर्म टू exert the constant force on the joint. तो यही है different types of condition you can contract and expand. Because of the contraction and expansion you can apply a number of force on that. Okay, so this is why the shape memory laws are so flexible. So you can say different types of, because of the flexible or super elasticity they are having. So nitinol bends significantly. तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको बस एप्लीकेशन है, डिटेल्ड एप्लीकेशंस पता होने चाहिए जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है. Okay, so thank you. Here we have finished the shape memory alloys in the detail. The next type of topic we will be discussing will be the composite material. Okay.